छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएसएसपी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है, अलमारी शब्द है। अब इसमें आपको पहचानना है जो अलमारी शब्द है यह जो है किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शंस हैं आपके फारसी, पुर्तगाली, अरबी, संस्कृत। जो अलमारी है यह जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गमला भी पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। यहाँ पर जो है हमें रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार को देखना है। रचना के आधार पर ऑप्शंस हैं आपके 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो है 3 भेद होते हैं। एक तो आपका होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा जो पार्ट होता है इसका मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। और तीसरा जो है संयुक्त। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। यहीं पर मैं आपको समझा देती हूँ कि तीनों में फ़र्क क्या है। अगर हम लिखते हैं सीता गीत, सीता गीत गाती है, तो सीता गीत गाती है यह जो है एक ही कर्म हो रहा है, कार्य भी एक ही हो रहा है। यहाँ पर जो है सरल वाक्य है। अगर 2 उपवाक्य जोड़ दिए जाते हैं, मोहन ने कहा है कि, मोहन ने कहा है कि, मोहन ने कहा है कि वह आज स्कूल नहीं आएगा। मोहन ने कहा है कि वह आज स्कूल नहीं आएगा। यहाँ पर देखें जो है मोहन ने कहा है, एक कार्य जो है दूसरे कार्य पर निर्भर है, यानी कि 2 उपवाक्यों को यहाँ पे जोड़ा गया है। एक कार्य है जो दूसरे कार्य पे निर्भर है, तो यहाँ पर जो है आपका मिश्र वाक्य है। लेकिन अगर 2 कार्य हो रहे हैं और दोनों कार्य जो है स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो है आपका जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण हम लेंगे उसका भी देख लेते हैं। सीता, सीता पढ़ती है और गीता खाना बनाती है, और सीता गीता खाना बनाती है। देखें 2 कार्य स्वतंत्र कार्य हो रहा है यहाँ पर, और शब्द से जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पर जो है यहाँ पे समुच्चय वाक्यों से जो समुच्चय अव्यय शब्दों से जो वाक्य जोड़े जाते हैं वहाँ पर जो है आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये की हैं, क्योंकि इस तरह से जो आपके संबंध वाचक जो अव्यय हैं वे जो है आपको मिश्र वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। और सरल वाक्य या साधारण वाक्य एक ही होता है, साधारण वाक्य। अगले प्रश्न पे आएंगे हम। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। ऑप्शंस हैं आपके 8, 2, 3, 4। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो कर्म के आधार पर क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी अकर्मक, अकर्मक होगी, और दूसरी होगी सकर्मक। हेडिंग से ही पता चलता है क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा।
अकर्मक में जो है आपका कर्म का अभाव होगा और सकर्मक में कर्म होगा। उदाहरण देख लेंगे हम अकर्मक में, जैसे मोहन सोता है, मोहन सोता है। गीता खाना बनाती है। अब यहाँ पे देखें जो है कोई भी कर्म नहीं है। मोहन सोता है, क्या सोता है? क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं आता है। गीता बनाती है, क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? खाना बनाती है। तो इससे भी हम सकर्मक और अकर्मक में भेद जान सकते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द अलग करने के लिए आप इन जो ऑप्शंस हैं आपके, जैसे आपका ऑप्शन है हुलास, हरकत, हमला, हवाला, जैसे ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आप इसमें से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग अलग करना चाहते हैं तो इनको वाक्य बना लीजिए। अब देखेंगे हुलास, हुलास जो है, हुलास उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई शब्द है उल्लास उत्पन्न हुआ, तो फिर यहाँ पर जो है देखेंगे तो पुल्लिंग इसमें दिखाई देगा। हरकत हुआ है या हरकत हुई है, कोई हरकत हुई है, जैसे हम वाक्य बनाते हैं कि कोई हरकत हुई है या हुआ है। तो हरकत हुई है ये जो है स्त्रीलिंग है, तो यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमला हुआ है, हवाला दिया गया है। तो बाकी तीनों जो हैं आपके पुल्लिंग हैं। वाक्य जब हम बनाते हैं तो वाक्य से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग कर पाते हैं। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्यय शब्द होता है। प्रत्यय के बारे में बताया जा रहा है कि प्रत्यय शब्द होता है। क्या होता है? वह शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, शब्द होता है, पद होता है। पद होता है, शब्द होता है। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय की अगर परिभाषा हम देखें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ में प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग जो होता है ठीक इसी का उलट होता है। उपसर्ग जो होता है, जो प्रत्यय होते हैं इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे आप। प्रत्यय को कभी कभी हम परसर्ग के रूप में भी प्रश्न इससे पूछा जाता है, तो परसर्ग के रूप में भी हम इसे जानते हैं और प्रत्यय के रूप में भी जानते हैं। उपसर्ग जो होता है ठीक इसके अपोजिट होता है। यह भी एक शब्दांश होता है, लेकिन बस अंतर ये होता है कि ये जो है आगे लगता है। किसी भी शब्द के आगे लगेगा, आगे लग करके यह परिवर्तन करेगा। जो प्रत्यय है या परसर्ग है वह किसी भी शब्द के पीछे लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करेगा। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्दांश। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसे पहचानना है। अपवाद, अपवाद में देखेंगे तो अप उपसर्ग लगा हुआ है। पराजय में देखेंगे तो पराजय में आपका परा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रभाव की बात करें तो प्रभाव में आपका प्र उपसर्ग लगा हुआ है। और लास्ट आपका बचता है ओढ़ प्लस ना। यहाँ ना जो है प्रत्यय लगा हुआ है, ना जो है प्रत्यय लगा हुआ है। किसी भी शब्द के
पीछे जब जो शब्दांश मिल करके उस शब्द का अर्थ परिवर्तन करते हैं तो फिर वहाँ पे जो है प्रत्यय होता है, यानी प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग जो है आपके आगे लगते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओढ़ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 शब्द में उपसर्ग है। 19 शब्द है आपका, 19 शब्द में उपसर्ग आपको पहचानना है। आपके ऑप्शंस है उत, उन, अन। तो ये दोनों उन एक जैसे हैं, दोनों ही कट हो गए, अन भी नहीं होगा। उत आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत प्लस नीस, उत प्लस नीस। यहाँ में त में जब न मिल रहा है तो जो त है, यह जो है त जो है फिर ये आधा न हो जा रहा है, यहाँ पे उ जोड़ देंगे और यहाँ पे आपका नीस जोड़ देंगे। लेकिन हम इसे ऐसे तो लिखेंगे नहीं, जब हम इसे इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये आपका 19 शब्द ऐसे लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है व्यंजन संधि है 19 शब्द में। या डीएसएसबी में बार बार ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना, इसमें आपको विभक्ति पहचाननी है। प्रश्न आपका अधूरा है, पूरा प्रश्न आपसे किया नहीं गया है। इसमें आपको विभक्ति पहचाननी है। इसमें विभक्ति कौन सी है, कर्म की है, करण की है, संप्रदान की है या फिर अधिकरण की है। तो जैसा कि हम जानते हैं विभक्तियाँ होती हैं कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। यहाँ पर जो से है यह जुड़ाव है और यहाँ अपादान में जो से है यह जो है अलगाव होती है। जब कोई वस्तु कहीं से अलगाव होती है, अलग होती है, तो फिर वहाँ पर से प्रयोग होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर। और लास्ट में देखा जाए संबोधन की बात करें तो संबोधन आपका होता है, संबोधन हे, अरे। जिन वाक्यों में जहाँ पर जो है आश्चर्य प्रकट होता है, जो विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, वहाँ प्रयोग होता है इसका। यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, ठीक समय पर का प्रयोग हुआ है। पर किस में है, अधिकरण में है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अधिकरण। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है राम सीता से सुंदर है। राम जो है सीता से सुंदर है, इसमें आपको जो है कारक पहचानना है। इसमें जो है कारण, ये आपका करण होगा। पहला ऑप्शन है करण, दूसरा है अपादान, तीसरा है संप्रदान और चौथा है अधिकरण। तो अधिकरण में पर होता है होगा नहीं, संप्रदान के लिए होता है होगा नहीं, करण से, राम सीता से सुंदर है, दोनों चीज़ें अलग है। राम और सीता दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका अपादान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें आपको विभक्ति पहचाननी है। ऑप्शंस हैं आपके कर्म, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। देखेंगे जो संप्रदान होता है, संप्रदान, इसकी जो विभक्ति होती है के लिए होती ही है, के लिए, को भी होती है, को भी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे राजा भिक्षुक को दान देता है, चाहे भिक्षुक के लिए लाया हो दान या भिक्षुक को दान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे संप्रदान होगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल है ये, इसमें आपको संज्ञा को पहचानना है
ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। राज्यपाल शब्द में आपको संज्ञा को पहचानना है। व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, समूहवाचक होगी या फिर भाववाचक होगा। तो यहाँ पे अगर हम संज्ञा की बात करें, मोटी मोटा देख लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को कहते हैं या भाव के नाम को कहते हैं। संज्ञा जो है, अगर इसकी प्रकार की बात करें तो संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करें तो व्यक्तिवाचक होगा, कोई व्यक्ति होगा, फिर उसकी जात की भी आवश्यकता पड़ेगी तो जातिवाचक, और कोई व्यक्ति होगा, उसकी जात होगी तो उस व्यक्ति के अंदर भाव भी होंगे, तो इस हिसाब से तीसरा जो है आपका भाववाचक। पढ़ते हुए हम आए हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन अब प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञा कितने प्रकार की है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। या पूछा जाए कि मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की है, तो मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जो जाति होती है इसको 2 भागों में बांट करके हम इसमें जो है द्रव्यवाचक, जिसे हम द्रव्यवाचक को ही हम पदार्थवाचक भी कहते हैं। पदार्थवाचक ये आपका जो है पहला भेद हो गया जातिवाचक में, जिसे आप 5वां नंबर कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं। 5वें की बात करें या फिर दूसरे इसके जो है जातिवाचक के दूसरे भाग की बात करें तो इसमें आपका आएगा समूहवाचक, जिसे हम समुदायवाचक के नाम से भी जानते हैं। दोनों तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। व्यक्ति होगा, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, जैसे देखा जाए तो आपकी जो है हिमालय की बात करें, हिमालय की बात करें तो यह व्यक्ति होगा। लेकिन जब अगर हिमालय पर्वत की बात करेंगे, हम सिर्फ पर्वत की बात करेंगे तो पर्वत जो है, पर्वत में सारे पर्वत आ जाएंगे, कोई नाम तो नहीं होगा, तो जो पर्वत है वह जाति वाले में चला जाएगा। या हम नदी की बात करें या फिर हम अध्यापक की बात करें या फिर जो है हम राज्यपाल की बात करें, जितने भी स्टेट के राज्यपाल होंगे या फिर मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ये सारे जो है जातिवाचक में आ जाएंगे। अगर इनका नाम बता दिया जाए विशेष रूप से किसी भी राज्यपाल का या पर्वत का या नदी का या फिर अध्यापक का, तो फिर वह जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। भाव आप जानते ही हैं, भाव आपका होता है बचपन हुआ, बुढ़ापा, अपनत्व, इस तरह के जो भाव आएंगे, भाव वाले जो शब्द होंगे वे सारे आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। द्रव्यवाचक में और पदार्थवाचक में जानते ही हैं, इसमें जो है आपका आ जाएगा पानी हुआ, सोना हुआ, जो परिमाण वाली जो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वे सारी आपके द्रव्यवाचक में आ जाएंगी, जो कि जाति के अंतर्गत भी आती हैं। समूह में जो है, समूह जैसे चाबी का गुच्छा हुआ, चाबी का गुच्छा है, चाबी का गुच्छे की बात करें या टीम की बात करें तो फिर वहाँ पर जो है ये समूहवाचक होगा। अगर किसी टीम का अगर नाम दे दिया जाए कि इंडियन आर्मी है या पाकिस्तानी आर्मी है, अगर जहाँ नाम दे दिया जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, भले वो समूहवाचक भी होगा। तो हम मोटी मोटा देख लिए संज्ञा को, और इसमें जो है इस हिसाब से आपने अर्थ भी निकाल लिया होगा। अर्थ क्या हो जाएगा? जातिवाचक। प्रश्न का आंसर जातिवाचक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा होगी? अभी मैंने बताया पुरुषत्व हुआ, स्त्रीत्व हुआ, अपनत्व हुआ, आपका बचपन हुआ, बुढ़ापा हुआ, जवानी हुआ, इस तरह के जो भाव वाले जो आएंगे, जो शब्द आएंगे, वे सारे जो है आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञा है, इसमें से आपको संज्ञा को पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके राम, रोना, सुंदर, सोना। राम, सोना, सुंदर, सोना। रोना, सॉरी ये रोना है। तो रोना जो है क्या है? क्रिया है। रोना क्रिया है। सुंदर क्या है? विशेषण है। और यह जो है नाम भी होता है और विशेषण भी होता है। सोना भी है, क्या है? क्रिया है।
और यह संज्ञा भी होती है। लेकिन एग्जैक्ट अगर इसमें से निकालेंगे, सोना चूँकि धातु भी होती है, इसके अलावा जब हम सोते हैं, आराम करते हैं, उसको भी सोना कहते हैं। तो इस हिसाब से इसमें जो है राम जो होगा वह संज्ञा होगी। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि जहाँ भाव प्रकट होता है, बुढ़ापा का, बचपन का, भाव का, स्त्रीत्व का, पुरुषत्व का, वहाँ जो है आपकी भाववाचक होती है। ऑप्शन आपका व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। दूसरा ऑप्शन आपका जो है भाववाचक संज्ञा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।